हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप खुश हो, सब लोग ठीक हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज 999 पोर्टल है और जिसने भी 999 पोर्टल की कैंडल स्पेल बुक कराई थी, आई होप कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी पॉजिटिविटी आए, सबके लाइफ में पॉजिटिविटी आए। क्योंकि मैं स्पेशली उन लोगों के बारे में इसलिए बोल रही हूँ जिन्होंने ये स्पेल कराई बुक, क्योंकि एक जैसे होता है ना कि आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो अपने रिलेशनशिप को और बेहतर बनाने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि अगर इतने एफर्ट्स आपने इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो पॉजिटिविटी आपको अपने रिलेशनशिप में देखने को भी मिले। मैंने तो पूरे दिल से वो रिचुअल करी है, तो देखते हैं ठीक है कि कैसे जाता है और कैसे चीज़ें अफेक्ट करती है। आई होप कि आपको जल्द से जल्द अपने रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी देखने को मिले। ठीक है, तो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये 999 पोर्टल जो है आज का, इस पे बेस्ड रीडिंग है। जैसे कि आप जानते हो 9 नंबर डिनोट करता है कंप्लीशन, कुछ कंप्लीट होकर कुछ बिगनिंग होने को 9 नंबर डिनोट करता है। और आज तो 999 पोर्टल है, मतलब 999 9 सितंबर, जो कि 9 सितंबर मतलब 9th मंथ होता है और साल भी 9 है। अगर आप 2025 को ऐड करते हो, 2 + 5 को ऐड करते हो तो 9 नंबर आता है। ये मंगल का ही साल है, मंगल इज इक्वल टू 9 नंबर और आज मंगलवार भी है। तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही पावरफुल दिन है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप में जो काफ़ी टाइम से एक कार्मिक साइकिल चलती आ रही थी, या तो आप दोनों के बीच में कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा था जो बैलेंस नहीं हो रहा था। काफ़ी टाइम से अगर बहुत इश्यूज़ कर्मा के चलते आ रहे थे स्पेशली, वो फाइनली कंप्लीशन में आने वाला है। फाइनली वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है और एक न्यू बिगनिंग के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखे। आप देखोगे काफ़ी लोगों के पैचअप होने वाले हैं 999 पोर्टल के बाद। ठीक है, काफ़ी लोग जो सालों से या महीनों से दूर थे एक दूसरे से, उनके बीच भी मुझे रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। ठीक है, सो हीलिंग होगी, इमोशनल हीलिंग होगी काफ़ी लोगों की, आपकी, आपके पार्टनर की। स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी ये नंबर है 9 नंबर। आप काफ़ी एंथुजियास्टिक, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी हैप्पी फील करोगे। ठीक है, हिम्मत बढ़ेगी, क्योंकि वैसे भी 9 नंबर इज मंगल। मंगल करेज देता है, हिम्मत देता है, एक्शन ओरिएंटेड बनाता है। काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप में अगर उनके पार्टनर बहुत टाइम से चुप बैठे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं आ रहा है उनकी तरफ से, तो फाइनली अब एक्शन आएगा। ठीक है, तो 999 पोर्टल बहुत ही खास है और सबसे बड़ा पोर्टल है, सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्टल है इस साल का। तो डेफिनेटली उसका असर भी बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। ठीक है, सो आज मैं इस रीडिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगी। एक हिस्से में मैं देखूंगी कि इस 999 पोर्टल का आपके लाइफ पे क्या असर पड़ने वाला है, आपके जनरली मतलब आपके लाइफ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके ज़िंदगी पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के फीलिंग्स पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। ठीक है, सो इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, एक जनरल लाइफ, एक लव लाइफ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं जनरल लाइफ से। देखते हैं कि इस पोर्टल का आपके जनरल लाइफ पे क्या असर पड़ने वाला है। लेट्स स्टार्ट। सो चलो शुरू करते हैं आपके जनरल लाइफ पे इस 999 पोर्टल का क्या असर हुआ है या होने वाला है, वो हम देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। इस 999 पोर्टल का आपके लाइफ पे, आपके ऊपर क्या असर हो रहा है या होने वाला है। इस 999 पोर्टल का आपके ऊपर क्या असर होने वाला है, डिवाइन प्लीज बताए, क्लियर मैसेज दे प्लीज। 6 ऑफ कप्स, सबसे पहले तो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। एम्परर, एरीज एनर्जी है, मेष राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। अब इन कार्ड्स को हम करेंगे एज यूजुअल क्लैरिफाई।
आई विल बी यूजिंग दिस डेक टू क्लैरिफाई। ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? वाई 6? आप तब तक वीडियो को हाइप कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपना प्यार दिखा दो। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे। आई एम सो ओवरवेल्म्ड, आई एम सो हैप्पी। ओके, वाई इज 6 ऑफ कप्स हियर? क्यों है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी? क्यों है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स? गाइज यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर आप देखोगे पूरे रीडिंग में 2 बार आया है, तो ये सिग्निफिकेंट एनर्जी है, ये इंपॉर्टेंट एनर्जी है। देखो, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होने का वक्त आ चुका है आपका, ठीक है? आपको ज़रूरी हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, ठीक है? आपको ग्रोथ देने के लिए लाइफ में, ठीक है? अगर काफ़ी टाइम से आपको लव्ड या वांटेड या अपने करियर में भी अगर आपको ऐसा लग रहा था कि मैं उस ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मुझे वो प्यार, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो वो मिलने वाला है फाइनली आपको, एंड आपको वैल्यूड फील होगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? और अगर आपके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो, या आपको अगर किसी का सपोर्ट चाहिए था, किसी की हेल्प चाहिए थी और वो नहीं मिल रही थी, फाइनली वो हेल्प यू विल रिसीव दैट हेल्प। एंड मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली आपको काफ़ी वैल्यूड फील होने वाला है, आपको काफ़ी लव्ड फील होने वाला है, आपको कोई आप किसी के लाइफ में फाइनली एक इम्पोर्टेंस रखने वाले हो, या इम्पोर्टेंट प्लेस आपको मिलने वाली है किसी के लाइफ में, ठीक है? जो कि बहुत ब्यूटीफुल है अपने आप में, ठीक है? और जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको बहुत ही लव्ड, बहुत ही वैल्यूड, बहुत ही रिस्पेक्टेड फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि भाई फाइनली आई एम देयर, आई एम समवेयर, ठीक है? आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है गाइस, फाइनली स्टेबिलिटी, कंप्लीशन। जैसे होता है कि अगर आप कुछ नया घर वगैरह लेने का प्लान कर रहे थे, या फिर फाइनली कुछ आपका एक गोल था बहुत बड़ा, वो अचीव होने वाला है। फाइनेंशियल गोल्स भी मुझे ये दिख रहे हैं। हो सकता है आपको फाइनली कोई बड़ी अमाउंट कहीं से रिसीव हो जाए, या कोई पोजीशन मिल जाए, कोई प्रमोशन आपको मिल जाए, कोई जगह आपको मिल जाए, कोई घर आप ले लो, या कोई घर आप फाइनल कर लो, कोई प्लॉट ले लो। कुछ ऐसा मुझे बहुत ही बड़ा कुछ होता हुआ दिख रहा है, एंड आपने इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल किया, इट वॉज नॉट दैट ईजी, ठीक है? एंड आपको अच्छी बात यह है कि हर मामले में आपको सपोर्ट मिलने वाला है किसी का, ओके? इसीलिए आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, इसीलिए आप बहुत वैल्यूड फील करोगे, बहुत रिस्पेक्टेड फील करोगे, ठीक है? वाई इज एम्परर हियर? क्यों है एम्परर की एनर्जी यहाँ पे? आपकी एनर्जी में एम्परर की एनर्जी क्यों है? इस 999 पोर्टल का आप पे क्या असर हो रहा है? लेट्स सी, वाई इज एम्परर हियर? टेम्परेंस। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होने वाला है। इतना कॉन्फिडेंट आपने रिसेंटली कभी फील नहीं किया था पास्ट में, जितना कॉन्फिडेंट अब आप फील करने वाले हो, ठीक है? मुझे आप एक थ्रोन पे दिख रहे हो, जैसे एक तख्त पे दिख रहे हो बैठे हुए, ठीक है? कुछ तो आपकी डिजायर या कुछ तो आपकी एक्सपेक्टेशन या विश कंप्लीट होने वाली है फाइनली, और वो जो विश है आपकी, जब वो कंप्लीट हो जाएगी, आपको ऐसा फील होगा लाइक यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत हैप्पी, बहुत यू नो और हाँ, बट आपको अपने अंदर का ईगो नहीं बढ़ने देना है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब सब कुछ हासिल कर लेते हैं, हमें बहुत ईगोइस्टिक हम हो जाते हैं, घमंड आ जाता है, वो नहीं होना है। प्राइडफुल एनर्जी में नहीं जाना है, ईगो अपना नहीं बढ़ाना है, ठीक है? आपके लाइफ में एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट समहाउ, ठीक है? हर चीज़, चाहे आपकी हेल्थ हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करोगे, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है डिवाइन की। आप यू आर लुकिंग लाइक यू आर रेडी टू टेक ऑन, लाइक जितने भी महीने बाकी है इस साल में, आप उन महीनों के लिए मुझे अब रेडी दिख रहे हो। लाइक एक किक स्टार्ट मिल रहा है आपको इस मंथ में, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा आप बैलेंस में आ जाओगे। जो चीज़ें आपके बैलेंस में नहीं थी काफ़ी टाइम से, उसमें बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। और जैसे मैंने बोला ना, चारों दिशाओं से आपको सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, अफेक्शन मिल रहा है, ओके? एंड जो आप काफ़ी टाइम से ऐसा फील कर रहे थे ना कि मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल के बाहर जा चुकी है, कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है जैसा मैंने सोचा था, फाइनली दैट इज गोइंग टू हैपन नाउ,
ठीक है, वो स्टेबिलिटी, वो करेज, वो हैप्पीनेस, वो पॉजिटिविटी। लेकिन अगेन बोल रही हूँ, प्राइड में नहीं जाना है, प्राइडफुल एनर्जी में आपको नहीं जाना है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत वैल्यू करता है, चाहे वो आपकी रिस्पेक्ट हो, चाहे वो पैसा हो, स्टेबिलिटी हो, आप घर खरीद रहे हो या कुछ भी बड़ा कर रहे हो अपनी लाइफ में। देखो, आपको, आपने जितना दुख सहा है ना अब तक, जितना आप निराश हुए हो, कई लोगों ने हो सकता है आपको सपोर्ट ना किया हो, कई लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया हो, आप काफी टाइम से, मुझे ऐसा लगता है अप्रैल मंथ से मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ही निराशा वाली एनर्जी में हो, और फाइनली आपको, आप काफ़ी स्टेबल फील करने वाले हो, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। आपने जितना खोया है, आप जितना रोया है आज तक आपने, उतना ही अब आप कंट्रोल में फील करोगे कि भाई फाइनली वो बोलते हैं ना कि सबका वक्त आता है, फाइनली मेरा वक्त आ गया, इसी का तो मुझे इंतजार था काफी टाइम से, ये आप फील करने वाले हो लिटरली। ठीक है, तो ये उसके ऊपर ध्यान मत दो जो आपने खोया, या जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, या जिन लोगों ने आपको जब आपको जरूरत थी तब छोड़ दिया। ठीक है, आप इस पे ध्यान दो कि क्या अच्छा हो रहा है अभी आपकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग आ रही है। ठीक है, रोना नहीं है उन चीजों पे जो वर्कआउट नहीं हुई, हंसो उस चीज के लिए जो, या मुस्कुराओ उस चीज के लिए जो आपको मिली है अभी या मिलने वाली है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि हमें जब सब कुछ मिल जाता है हम नेग्लिजेंट हो जाते हैं, हम उस चीज को निग्लेक्ट करने लगता है कि ठीक है ना, अभी तो ये चीज मुझे मिल गई। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको निग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है, निग्लेक्ट क्या करो, दुखों को अवॉइड करो, जो मिला है उस पर ध्यान दो, उसको, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, इस पोर्टल को थैंक यू बोलो कि आपको ये चीज, सारी चीजें, ब्लेसिंग्स आपको दे रहा है। ठीक है, मुझे फाइनेंशियली आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो गाइस। बस 5 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? यस, यहाँ पे 8 ऑफ स्वर्ड्स है गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ सहा है, कुछ समय से आप बहुत कुछ सहते आ रहे हो, आपका बहुत विश्वासघात हुआ है, आपको बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी, रोना, कंफ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ डायरेक्शन, आपको ऐसे लोग मिले हैं ना जिन्होंने बस आपका फायदा उठाया है, आपको रुलाया है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, डोमिनेट करने की कोशिश करी, आपके आंसू बहाए, आपके प्यार की, आपके इमोशंस की कदर नहीं करी। बस ऐसे ही लोग आज तक आपको मिले। ठीक है, लेकिन अब फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि इस दुख से बाहर निकलने का समय आ चुका है। ओके, हाँ, थोड़ा सा इमोशनली हैवी आपको फील हो सकता है इस 999 पोर्टल पे, क्योंकि होता है ना यार, कुछ अच्छा लाइफ में हो भी रहा हो, लेकिन अगर हम रोए हो बहुत ज़्यादा, हम तड़पे हो किसी चीज़ के लिए, और फिर जाके वो चीज़ हमें मिलती है ना, तो हमें यकीन ही नहीं होता, हम रो पड़ते हैं, हमें लगता है यार ये सच में हो रहा है मेरे साथ, सच में मुझे इतना प्यार मिल रहा है, सच में मुझे इतनी सारी चीज़ें मिल रही है। तो आपको बस मैं यही बोल रही हूँ कि एंजॉय करो जो ब्लेसिंग्स अब आपको मिलने वाली है, लेकिन ईगो में मत चले जाना, या उसको लेकर उसको फॉर ग्रांटेड मत लेना, लेकिन फिर से डिप्रेशन में नहीं जाना है आपको, फिर से आपको पीछे नहीं जाना है। ठीक है, आगे बढ़ना है आपको। हाँ, थोड़ा आपको ओवरवेल्म फील होगा, आपको लगेगा कि नहीं, मुझे अभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, मुझे बहुत रुलाया है सबने, तो एक गुस्से वाली भावना, एक फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, आपको फील हो सकती है, क्योंकि 9 इज अ नंबर ऑफ मार्स, एंड मार्स इज एग्रीवेट करता है गुस्सा थोड़ा। ठीक है, तो आपको गुस्सा आ सकता है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपको बहुत डिप्रेशन भी फील हो सकता है, आप कंफ्यूज भी फील कर सकते हो, लेकिन आपको उसको ओवरकम करना है। ओके, उसको आपको ओवरकम करना है, आगे देखना है, पीछे क्या हुआ देखोगे तो रोते ही रहोगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? पीछे देखना है तो सिर्फ एक ही चीज के लिए कि मैंने क्या सीखा, और आगे देखना है फिर। ठीक है, आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप, यू हैव कम अ लॉन्ग वे, आपने बहुत मेहनत करी है, आपने आपने बहुत डिसिप्लिन दिखाई है आज तक, आपने अपनी मनपसंद चीज़ें इग्नोर करी है जस्ट टू रीच टू दिस लेवल। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपने बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है,
वहां पहुंचने के लिए जहां पे आज आप हो, या जो अभी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है या मिलने वाली है इस पोर्टल के वजह से, वहां तक पहुंचना आसान नहीं था आपके लिए। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, आपने यहाँ से शुरू किया है, एक आइडिया से आपने शुरू किया है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने कुछ अचीव नहीं भी किया है तो आपको बस ये बोला जा रहा है कि उस आइडिया पे काम करो, जो आइडिया आपको आ रही है ना उस पर काम करो, वर्क ऑन इट, आप यहाँ तक जरूर पहुंचोगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, बट उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। कुछ आपको चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, कुछ चीजों को ना बोलना पड़ेगा। ओके, कुछ आपके मन में चीजें आ रही है कि मुझे ये अचीव करना है, तो उसके लिए आपको बहुत सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को मेंटली रेडी करो। ठीक है, या तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी काफी कुछ सैक्रिफाइस किया, बहुत हार्ड वर्क किया, और आज आप उस लेवल पे पहुंच रहे हो जहां पे आप हमेशा से होना चाहते थे। ठीक है, किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? ओके, फोर ऑफ स्वर्ड्स। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपनी बाउंड्रीज को लेके बहुत सीरियस होने वाले हो कि भाई अब मेरा फायदा हर कोई नहीं उठा सकता, चाहे मेरी दोस्ती हो, मेरे रिश्ते हो, आपका बहुत फायदा उठाया गया है और आप थोड़े से बिटर हो गए हो। झूठ नहीं बोलूंगी, आप थोड़े बिटर हो गए हो। आपके बाउंड्रीज आप अब बहुत हाई होंगे। यू विल नॉट लेट एनी वन टू वॉक ओवर यू कि भाई हाँ आ जा और कुछ भी बोल के चला जा, मेरा फायदा उठा के चला जा। अब आप वैसे नहीं रहे, यू हैव चेंज्ड। आपकी एनर्जी बदल चुकी है, आप बदल चुके हो। ठीक है, अब कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। नो वन, बिल्कुल कोई नहीं उठा सकता आपका फायदा। ठीक है, क्योंकि आप बहुत सह चुके हो ऑलरेडी। लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया है आपका, बहुत लोगों ने आपका खून पी लिया है पहले ही। अब यू आर लाइक नो भाई, अब मुझसे भिड़ो तुम। अब मैं नौटंकी किसी की नहीं सहने वाला। ठीक है, क्योंकि आपकी हीलिंग हो चुकी है। ओके, बट मैं आपको बोलूंगी बिटर मत हो। देखो, हर जैसे पांचों उंगलियां हाथों के बराबर नहीं होती है, ऐसा नहीं कि सब लोग आपके लाइफ में बुरे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? नाइन ऑफ स्वर्ड्स है यहाँ पे। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना हेल्प मिलने वाली है, चाहे एंसेस्टर्स की हो, एंजल्स की तरफ से हो, चाहे डिवाइन की तरफ से हो, यूनिवर्स की तरफ से हो, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से हो। देर आर पीपल टू हेल्प यू। कुछ लोग भी होंगे आपके आसपास, कुछ लोग आने वाले आपके लाइफ में जो आपको बहुत प्यार देंगे, आपको हील करेंगे, आपको डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे, आपके टूटे दिल को जोड़ेंगे। ओके, ये लोग आपके लाइफ में स्पाइस ऐड करेंगे, पॉजिटिविटी ऐड करेंगे, हैप्पीनेस ऐड करेंगे। इनके अराउंड आप बहुत खुश महसूस करोगे। ठीक है, सो अच्छी चीजें भी हो रही है, बुरी चीजों पे ही फोकस मत करो। ठीक है, हो गया, खत्म करो उस चीज को, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर यू गाइस? आपके लिए गाइडेंस क्या है? क्या गाइडेंस है आपके लिए? एक ही कार्ड निकालूंगी मैं फॉर द गाइडेंस। मेटामॉर्फोसिस, एवरी ट्रांसफॉर्मेशन इन अ रिलेशनशिप हेरल्ड्स अ रीबर्थ। आपके लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन अब आने वाला है, चाहे वो रिश्तों में हो, आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो एक आपका रीबर्थ है। आपका एक नया जन्म होने वाला है। इसलिए मैंने बोला ना, कुछ खत्म होगा और कुछ शुरू होगा। तो आपके लिए अब ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, उसको एम्ब्रेस करो, उसके लिए रेडी रखो अपने आप को। ठीक है, कुछ नया, कुछ एडवेंचरस शुरू होने वाला है आपके लाइफ में, तो उसके लिए अपने आप को रेडी रखो। देखो, हमेशा ना लाइफ को जीने के लिए ना जरूरी नहीं है सब अच्छा अच्छा ही होगा। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सह लिया है, अब कुछ अच्छा होने जा रहा है तो आप सैड मत होइए। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव अबाउट इट। और आगे की जो जर्नी है अभी आपकी आने वाली, उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि वो एक एडवेंचर होने वाला है जिसमें आप काफी बदलने वाले हो, काफी चेंज होने वाले हो, आपकी ग्रोथ होने वाली है। ठीक है, सो यही आपकी जनरल लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं इस 999 पोर्टल की वजह से। चलो देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं, आपके पर्सन के फीलिंग्स पर क्या असर हो रहा है इस 999 पोर्टल का, या हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी लग चुका है 999 पोर्टल। चलो गाइस, देखते हैं कि इस 999 पोर्टल का आपके रिलेशनशिप पे, आपके लव लाइफ पे, आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर बेसिकली क्या असर होने वाला है। लेट्स सी, इस 999 पोर्टल का आपके पार्टनर की फीलिंग्स पर क्या असर होने वाला है।
इस 999 पोर्टल का आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ओ माय गॉड, कार्ड देखो कौन सा आया है, जंप करके बाहर निकला है, डिवाइन टाइमिंग, वाओ, व्हाट मोर डू वी हैव। इस 999 पोर्टल का आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे क्या असर हुआ है, स्लीपलेस, क्या असर होने वाला है बेसिकली, स्लीपलेस नाइट्स, स्लीपलेस, ओके, व्हाट मोर, फॉलो योर ब्लिस, regret, large love is real, insecure, expectation, सॉरी, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्राइव। ओके, काफ़ी रिग्रेट, काफ़ी पछतावा, काफ़ी सॉरी फील करते हुए दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। ओके, तो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके ओके, लेट्स सी क्या आ रही है एनर्जी और क्यों आ रही है, इसके पीछे क्या इंटेंशंस है आपके पर्सन के, क्या एनर्जी है, क्यों है, वाई स्लीपलेस हियर, क्यों, वाई स्लीपलेस हियर, स्लीपलेस की एनर्जी क्यों है, वाई स्लीपलेस हियर, 9 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, मुझे आपके पर्सन बहुत बेचैन होते हुए अब दिख रहे हैं, इनको एंग्जाइटी होने वाली है, रात को सो नहीं पाएंगे, इनको ऐसा लगेगा कि जब से आपसे दूर हुए हैं, जब से आपको अपने से दूर कर दिया, मुझे लगता है इस पर्सन आपको ब्लॉक भी कर दिया है, ठीक है, नहीं भी किया है, लाइक फिजिकली अगर नहीं भी किया है, इमोशनल दीवार बना ली है, एक इमोशनल ब्लॉक बना लिया है, ब्लॉकेज बना लिया है उनकी तरफ से, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि यार जब से मैं तुमसे दूर हुआ हूँ, जब से मैंने तुम्हें अपने से दूर कर दिया है, मेरी लाइफ बहुत खराब हो गई है, बहुत बदल गई है, कुछ भी सही नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये बहुत ट्राई कर रहे हैं कि अपनी लाइफ को, आने वाले कुछ समय ना इस पर्सन के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल होने वाला है, बहुत ही बेचैनी भरा होने वाला है, ठीक है। इनको रह रहकर आपकी याद आएगी, बार बार सवाल उठेंगे मन में कि क्यों इन्होंने ये सब कुछ खराब कर दिया, क्यों इन्होंने आपको खो दिया, क्योंकि खोना तो नहीं चाहते थे आपको कभी भी, ये इनका कभी इन्होंने सोचा भी नहीं था कि आपको कभी अपने एक्शन से खो देंगे। ओके, इस पर्सन को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है इस चीज़ का कि आप उनके साथ नहीं हो अभी। ओके, क्योंकि ये कभी उन्होंने इमेजिन ही नहीं किया था कि आप लोगों का रिश्ता कभी टूट जाएगा या आप लोगों के बीच में इतना दूरी आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, सो एक टावर मोमेंट आया था, वो ये कभी सोचा ही नहीं था इस पर्सन ने। अब तक इस पर्सन को वो ये बहुत कैजुअली ले रहे थे, पोस्ट डाल रहे थे सोशल मीडिया पे, आपको ब्लॉक करके बैठे थे या आपसे कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे थे, आपके मैसेजेस आ रहे हैं तो उसको रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है, आपको कॉल्स नहीं आ रहे हैं, मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, आपको बहुत कैजुअली ले रहे थे अब तक ये पर्सन। अब फाइनली इनकी आंखें खुलने वाली है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, क्यों। अब ये कैजुअली लेना भी चाहेंगे ना तो यूनिवर्स इनको कैजुअली लेने नहीं देगी। आने वाले समय में इस पर्सन की नींदें हराम होने वाली है, एक भी रात इनकी अच्छी नहीं जाएगी, एक भी रात ये चैन से सो नहीं पाएंगे, एंग्जाइटी होगी, थॉट्स आएंगे, 100 तरह के थॉट्स आएंगे, क्यों, क्यों ये टावर मोमेंट मैंने लाया इस रिश्ते में, क्यों मैंने सब खराब कर दिया। एक डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी क्यों है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर, इस पर्सन को ऐसा फील होने वाला है कि अब वेट करने के अलावा, सही समय का वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। ओके, क्योंकि उनको ऑलरेडी ऐसा फील होने लग जाएगा कि उन्होंने आपको खो दिया है ऑलरेडी, आप मूव ऑन हो चुके हो, अब आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं, ना आप उनसे प्यार करते हो, ना आपको कोई उम्मीद है उनसे, ये ऑलरेडी उन्होंने सोच लिया है अपने मन में। आने वाले समय में ये पर्सन थोड़ा सा अकेले अकेले रहेंगे, खुद को संभालने की, खुद को हील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा फील होने वाला है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने ही सब कुछ खराब कर दिया, जब मेरे पास थी अपॉर्चुनिटी कि मैं चीज़ें ठीक कर सकूँ, मैंने किया नहीं, मैंने और चीज़ें खराब कर दी, तो अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो ये पर्सन चुप रहने की, शांत रहने की और अपने आप को प्यार देने की, अपने आप को माफ़ करने की, क्योंकि इंसान इतना ज़्यादा खुद को कोस रहा है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत कोस रहा है ये पर्सन अपने आप को, ठीक है। तो ये खुद को प्यार देने की और खुद के साथ वक्त बिताने की कोशिश करेंगे, खुद को हील करने की, और सही समय
का वेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फॉलो योर ब्लिस की एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, इनको ना आने वाले समय में थोड़ी गलतफहमी भी हो सकती है कि आप उनके बिना खुश हो, आप उनके बिना अपनी लाइफ जी रहे हो, अच्छे से जी रहे हो, ठीक है। हाँ, उनको थोड़ा दर्द होगा, दुख होगा, क्योंकि वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। वो आपके साथ ये 4 ऑफ वांड्स चाहते हैं। वो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते थे, उनके सपने थे आपके साथ, ठीक है। क्योंकि उन्होंने अब चीज़ें खुद ही खराब कर ली है, तो आने वाले समय में इस पर्सन को ऐसा फ़ील होगा कि ठीक है, अगर तुम मेरे बिना खुश हो, तो मुझे कोई दुःख नहीं है। क्योंकि ये पर्सन आप ऐसा नहीं है कि आपको खुश देख के दुःख ही फ़ील करेगा। हाँ, उनको ये ज़रूर फ़ील होगा कि काश तुम मेरे साथ आज होते और हम दोनों इकट्ठे एंजॉय करते, खुश होते। ये जो 4 ऑफ वांड्स है, ये तुम्हारा मेरे साथ में देखना चाहता था या चाहती थी। हाँ, उनको थोड़ा-सा जेलसी होगी, शक भी होगा कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं आपकी लाइफ़ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप उनके बिना खुश रहना आप सीख तो नहीं गए। बट दे रियली वांट यू टू बी हैप्पी। जेन्युइनली ये पर्सन चाहता है आप खुश रहो। आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, जहाँ भी आप खुश हो आप वहाँ रहो, ठीक है। इनको चाहिए कि भई तुम्हारा दिल जो कह रहा है वो तुम करो, तुम्हें जो सही लगता है तुम्हारे लिए वो तुम करो, ठीक है। अगर तुम्हें किसी और के साथ या कहीं और खुशी महसूस हो रही है या मुझसे दूर रह के खुशी महसूस हो रही है, तो वो ही सही। आपके पर्सन इस हद तक भी सोचेंगे, ठीक है। रिग्रेट की एनर्जी क्यों है? ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स। इनको बहुत अफ़सोस होने वाला है कि इन्होंने वक़्त रहते आपको वो प्यार क्यों नहीं दिया, जो आप प्यार उन्हें दे रहे थे या जो प्यार आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनको इतनी शर्मिंदगी, इतना अफ़सोस महसूस होने वाला है, इतने एम्बैरेस्ड फ़ील करने वाले हैं कि ये आपकी आँखों में, अगर ये आपको कहीं दिख जाए ना, ये आपकी आँखों में भी नहीं देख पाएँगे और आपसे कुछ कह भी नहीं पाएँगे। बहुत कुछ है उनके अंदर जो वो कह सकते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाएँगे, ओके। इस पर्सन को आपको रुलाना नहीं है, आपको हर्ट नहीं करना है, वो आपकी खुशी चाहते हैं। बट ये भी चाहते हैं कि आप उनको लेकर कोई गलतफ़हमी ना रखो या आप उनको विलन ना बना लो अपनी लाइफ़ में। वो उनका वर्स्ट फ़ियर है, ठीक है? उनको पता है कि आप उनसे बहुत दुखी हो, बहुत हर्ट हो, बहुत नाराज़ हो, अ, लेकिन वो आपको और रुलाना नहीं चाहते। ये पर्सन ना तभी ही आपको कन्फ्रंट करेंगे या आपके सामने आएँगे, जब वो खुद को प्यार देके खुद को हील कर लेंगे और जब वो रेडी हो जाएँगे आपको फेस करने के लिए। क्योंकि अभी मुझे वो रेडी नहीं दिख रहे, लेकिन ये 999 पोर्टल के बाद मुझे वो रेडी दिख रहे हैं। क्योंकि उनको 100% यकीन है कि आप ऐसे माइंडसेट में हो, लाइक उनसे नफ़रत करने लग गए हो या उन पे बहुत गुस्सा हो। और लव इज़ रियल की एनर्जी क्यों है? गाइज़, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आने वाले समय में इनको और ज़्यादा रियलाइज़ होने वाला है, फ़ील होने वाला है कि ये जो रिश्ता है आप दोनों का, ये सच्चा है, ये रियल है, ये कोई टाइम पास नहीं है। अगर ये अभी तक आपको टाइम पास समझते आ रहे थे, इस रिश्ते को टाइम पास समझते आ रहे थे, इट इज़ नॉट टाइम पास, ये सच्चा प्यार था। अ, ये आपको प्यार देना चाहेंगे, ठीक है? और मुझे लगता है आने वाले समय में जो रियूनियन होने वाला है ना आप लोगों का, वो डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड होगा, ठीक है? क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हो, आप दोनों एक-दूसरे की डेस्टिनी हो, आप दोनों का प्यार डिवाइन है और अनकंडीशनल है और आपके पर्सन को और ज़्यादा वो समझ आने वाला है इस 999 पोर्टल की वजह से, ठीक है? मुझे काफ़ी हील्ड एनर्जी में दिख रहे हैं, काफ़ी पॉज़िटिव होने वाले हैं। इनका आपको लेकर पॉइंट ऑफ व्यू, इस रिश्ते को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत पॉज़िटिव होने वाला है और बहुत होपफुल, ठीक है? ये पास्ट में भी देखेंगे कि मैं कहाँ गलत किया, अब मुझे कहाँ सुधरना है और आगे भी देखेंगे कि मुझे आगे क्या करना है, ठीक है? इनसिक्योर की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज़ इनसिक्योर हियर? गाइज़, इस पर्सन ने आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से। अगर ये आप पे शक करते थे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली उनकी इनसिक्योरिटी थी। उनको लगता था कि वो आपको खुश नहीं रख सकते या फिर वो आपके लिए बेटर नहीं है। इस पर्सन ने ना आपको हर तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है,
110% अपनी इनसिक्योरिटीज के चलते आप पे प्रोजेक्ट की है अपनी इनसिक्योरिटीज कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम मुझे ऐसे ट्रीट करते हो। इस पर्सन को अब समझ आने वाला है 999 पोर्टल की वजह से कि प्रॉब्लम वो थे आज तक, प्रॉब्लम आप कभी भी नहीं थे। आपने कभी उनके साथ कुछ गलत किया ही नहीं है। आपने उनको वो डिजर्व जितना करते हैं ना उससे बेटर ही ट्रीट किया है। इनको कभी किसी ने ऐसे ट्रीट ही नहीं किया जैसे आपने ट्रीट किया, इतने प्यार से, इतने केयर देकर, इतनी रिस्पेक्ट देकर आपने इनको सब कुछ दिया। इस पर्सन के अपने ही कुछ इनसिक्योरिटीज है जो आने वाले समय में खत्म होने वाले हैं। इनके अपने कुछ डर है, अपने कुछ डाउट्स है। इनको ऐसा लगता है कि आपके लायक ही नहीं है या आपके काबिल ही नहीं है, आपके सामने खड़े होने के भी लायक नहीं है। तो ये इनसिक्योरिटीज ही इनको अब तक होल्ड बैक कर रही थी गाइस, जो आने वाले समय में खत्म होने वाली है। ओके, जादुई तरीके से, क्योंकि ये पर्सन खुद ही अब चाहते हैं कि मेरी इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाए। ये खुद चाहते हैं, दे डोंट वांट टू लिव इन इनसिक्योरिटीज नाउ। ठीक है, और जो इंसान खुद अपने पे काम करना चाहता है उसे उसका साथ भगवान भी देता है। एक्सपेक्टेशंस की एनर्जी क्यों है गाइस? आने वाले समय में इस पर्सन की आपसे, इस रिश्ते से उम्मीदें बढ़ने वाली है। ये 10 ऑफ कप्स चाहते हैं आपके साथ, एक कंप्लीट पैकेज चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि, ये चाहेंगे कि हम दोनों एक नई शुरुआत करें। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, एक नई शुरुआत करें। ये आपके लिए वैसे बनना चाहते हैं जैसे आप इनको हमेशा से देखना चाहते थे। ये वैसे बनना चाहते हैं आपके लिए। ये आपको और निराश नहीं करना चाहते। उनको पता है कि आपकी बहुत सारी उम्मीदें हैं उनसे और वो उसके लिए अब स्टैंड लेना चाहते हैं। वो उसके लिए अब खुद को बदलना चाहते हैं। इस पर्सन को बहुत आने वाले समय में ऐसा फील होगा कि वो आपसे बहुत दूर जा चुकी है, लेकिन वो ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहते जिससे कि वो आपको हर्ट करे, आपको लेट डाउन करे, आपको निराश करे। वो बस आपको खुशी देना चाहते हैं। जितना दुखाया ना दिल आपका, उतनी खुशी आपको देना चाहते हैं। सॉरी की एनर्जी क्यों है गाइस? मैं बोल रही हूँ ये पर्सन अब तक आप सिर्फ इनको प्यार देते आए, अनकंडीशनल प्यार, और इनको पता चलने वाला है आने वाले समय में कि रियलाइज होने वाला है कि आप इनसे अनकंडीशनली प्यार करते थे। जितना प्यार किसी ने इनको नहीं दिया, शायद इनके घर वालों ने भी इनसे नहीं किया होगा ना, उतना प्यार आपने किया इनसे। एक माँ की तरह, एक बाप की तरह आपने इनसे प्यार किया, अनकंडीशनली प्यार किया आपने। और इन्होंने आपको सिर्फ दुख दिया, दर्द दिया। तो ये सॉरी बोलने वाले हैं आपसे, दिल से, इमोशनली सॉरी बोलने वाले हैं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया। मैं तुम्हारे लिए तब नहीं था जब तुम्हें मेरी ज़रूरत थी, लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए तब थे जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। अभी आपके लिए होना चाहते हैं, आपको प्यार लौटाना चाहते हैं, आपको कंफर्ट करना चाहते हैं। और आप, ये पर्सन आने वाले समय में इतने डरेंगे ना कि कहीं इनसे कोई गलती ना हो जाए, अभी आपको हर्ट ना कर दे। ओके, दे विल बी देयर ऑन देयर टोज नाउ। ठीक है, आप इनका एक बहुत ही इमोशनल, पैशनेट साइड देखोगे। स्ट्राइव की एनर्जी क्यों है बॉटम ऑफ द डेक में? ओ माई गॉड, 2 ऑफ कप्स। क्लेम करो ये एनर्जी। 999 पोर्टल इज लाइक अ ब्लेसिंग टू यू। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आने वाले समय में और ज़्यादा इमोशनली मैच्योर होने वाले हैं। ये मैच्योरिटी इनकी अलग ही लेवल पे जाएगी। अब ये अपने आप पे काम कर रहे थे और आगे भी काम करेंगे आपके लिए। ये बेटर पर्सन बनना चाहते हैं, आपको प्राउड फील कराना चाहते हैं, आपको इन पे नाज हो, आपको इनके प्यार पे नाज हो, ऐसे ये बनना चाहते हैं। ओके, इनको अपनी असलियत ही समझ आ चुकी है। ये अपनी ही असली रूप देख चुके हैं। ये कितना इल्यूजन में जी रहे थे, कैसे आपको ट्रीट कर रहे थे, इनको सब समझ आने वाला है बिकॉज ऑफ दिस 999 पोर्टल। इसीलिए बहुत पावरफुल पोर्टल था ये। जिन्होंने भी, मैं अगेन बोल रही हूँ, जिन्होंने भी रिचुअल कराया है, कैंडल स्पेल कराया है, यू आर वेरी लकी। क्योंकि अब जो चेंजेस आप अपने रिश्ते में देखोगे अलग ही लेवल पे होंगे। ठीक है, चलो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। ओके, मुझे गाइडेंस के लिए जो डेक चाहिए वो यहाँ पे है। ओके, डिवाइन मुझे प्लीज बताए कि हमारे व्यूअर के लिए, उनकी लव लाइफ के लिए एक कार्ड बताइए, एक कार्ड दीजिए।
ताकि मैं उनको गाइड कर सकूं। आपका क्या मैसेज है? व्हाट शुड दे डू, व्हाट शुड दे डोंट? वोव्स आर द ब्रिजेस बिटवीन हार्ट्स। आप दोनों के बीच में कुछ प्रोमिसेस होने वाले हैं, एक्सचेंज हो सकता है। आप ये पर्सन आपको प्रपोज करे, आपको रिंग देकर प्रपोज करे, आपको आपके साथ एंगेजमेंट करे, या फिर शादी के लिए आपको कमिट करे, प्रपोज करे, ठीक है। कुछ वादे जो इस पर्सन ने या तो अधूरे छोड़े थे उनको वो कंप्लीट करने वाले हैं, या तो कुछ वादे वो आपको करने वाले हैं। आप दोनों के बीच में कुछ वोव्स एक्सचेंज होने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ना कोई नहीं आपके रिश्ते में कोई भी नेगेटिविटी ला पाएगा। आप दोनों एक दूसरे की ढाल बनने वाले हो, प्रोटेक्शन बनने वाले हो, ठीक है। ये पर्सन अब आपको खुद प्रोटेक्ट करेंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है कि बी रेडी फॉर दिस ब्लेसिंग, बी रेडी फॉर दिस चेंज जो आप अपने पार्टनर के अंदर अब देखने वाले हो, ठीक है। अपने दिल को संभाल के रखो एंड रिश्ते को संभाल के रखो। देखो गाइस, मैं एक बात बोलूं आपको, बाहर ना लोग तोड़ने के लिए ही बैठे हैं, आप लोग जोड़ने की ट्राई करो दोनों, ठीक है। कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और 999 पोर्टल, आई क्लेम 999 पोर्टल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कमेंट्स में ज़रूर लिखना। वीडियो को हाइप एंड लाइक ज़रूर करना। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय।